पंजाब में सफर के लिहाज से महफूज तरीन तस्वुर किए जाने वाली हाईवे पर इंसानियत सोज वाकया पेश आया। लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली खातून की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मदद की मुंतजिर खातून को दो डाकुओं ने दौरान डकैती इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। कब क्या हुआ, पुलिस ने मुलजिमों का कैसे सुराग लगाया, इस अफसोसनाक वाकये से जुड़े तमाम पहलू और तहकीकात जानने के लिए हमारे साथ रहिए। नाजरीन, पंजाब में कहीं भी सफर करना हो, रास्ते के इंतखाब के लिए जहन में सबसे पहला ख्याल मोटरवे का आता है, क्योंकि बेशतर लोग इस हाईवे को महफूज समझते हैं। लेकिन अफसोस, मोटरवे पर सफर करने वाली एक खातून के साथ ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया जिसके बारे में सोचकर इंसानियत भी शर्मा जाए। हुआ कुछ यूं कि 9 सितंबर की रात को लाहौर के इलाके डिफेंस से एक खातून अपने 3 बच्चों के हमरा गुजरांवाला जाने के लिए निकली। उन्होंने बारास्ता रिंग रोड नई बनने वाली लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सफर शुरू किया ताकि वो कम वक्त में अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। किस्मत खराब के जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा से 3 किलोमीटर आगे क्रोल जंगल के करीब पहुंची तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया। लगभग 1:30 बज चुका था। रात के इस पहर वो मदद के लिए किसे पुकारती। परेशान हाल खातून ने मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर कॉल की और अपना मसला बयान किया। जवाबन इन्हें बताया गया कि जिस मुकाम से वो फोन कर रही हैं वहां पर अभी तक मोटरवे पुलिस ने कंट्रोल नहीं संभाला और वो इस मजबूर खातून की कोई मदद नहीं कर सकती। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल, सुनसान इलाका और अकेली खातून अपने 3 मासूम बच्चों के साथ गाड़ी में मदद का इंतजार कर रही थी। इस खातून ने अपनी परेशानी की इतला गुजरांवाला में अपने करीबी अजीज को दी और व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेज दी। इस शख्स ने फौरी तौर पर खातून को हदायत की कि वो अपनी गाड़ी लॉक कर लें और इंतजार करें। इसके बाद वो शख्स अपने एक दोस्त के हमरा पेट्रोल का बंदोबस्त करने के लिए लाहौर रवाना हो गया। मोटरवे की सर्विस लेन में खड़ी गाड़ी को 40 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मदद की मुंतजिर खातून गाड़ी में सहमी बैठी अपने करीबी अजीज का इंतजार कर रही थी कि करीब के जंगल से इंसान के रूप में 2 दरिंदे लूट मार की नीयत से हाईवे पर आ गए। पहले उन्होंने पिस्तौल तानकर गोली मारने की धमकी देते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मुतासरा खातून ने खौफजदा होते हुए नफी में सर हिला दिया। वो दरिंदा सिर्फ इंसान रुका नहीं और इसने एक डंडे की मदद से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और इस खातून को बाहर खींचने लगा। इस दौरान शीशा लगने से डाकुओं का हाथ भी जख्मी हुआ। बेचारी अकेली खातून अपने बचाव के लिए खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन क़यामत की इस घड़ी में कोई इसकी मदद को ना आया। दोनों डाकुओं ने जब गाड़ी में खातून को अकेला पाया तो हैवानियत का गलबा तारी हो गया और वो लूट मार से आगे का सोचने लगे। उन्होंने खातून को जबरदस्ती गाड़ी से निकाला और एक डाकू ने इसका बाजू मरोड़कर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। खातून ने लाख मिन्नत समाजत की, लेकिन इन दरिंदों की रगों में तो गलाजत दौड़ रही थी। वो कैसे बाज आते। डाकुओं ने तनहा खातून को बच्चों समेत गाड़ी से उतारा और गन पॉइंट पर हाईवे से नीचे जंगल में ले गए। माँ की ममता ने बच्चों की जिंदगी महफूज बनाने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। पहले एक दरिंदा हवा की बेटी की इज्जत तार तार कर गया, फिर दूसरा। ना जमीन फटी और ना आसमान टूटा। खुदा का कहर, ये सब कुछ मासूम बच्चों की आंखों के सामने होता रहा। अपनी हैवानियत की तस्कीन पूरी करने के बाद दोनों डाकुओं ने मुतासरा माँ और बच्चों को उसी जगह बैठे रहने का कहा और गाड़ी की तरफ लपके। वहां मौजूद नकदी, ज्वेलरी और ATM कार्ड उठाए और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। बेचारी माँ बच्चों को अपने आगोश में लेकर सहमी बैठी रही। तकरीबन 3 बजे के करीब वहां डॉल्फिन के एहलकार पहुंचे और गाड़ी का टूटा शीशा और उस पर लगे खून के धब्बे देखकर वो अलर्ट हो गए कि यहाँ हालात खराब हैं। उन्होंने टॉर्च की मदद से आसपास देखना शुरू किया तो एक बच्चे का जूता दिखाई दिया। मजीद कुछ कदम आगे बढ़े तो दूसरा जूता नजर आया। डॉल्फिन एहलकारों ने एहतियातन हवाई फायर किए और ऊंची आवाज में पूछने लगे कि कोई है जिसे मदद की जरूरत हो। कुछ देर बाद एक सहमी हुई आवाज आई कि भाई, हमें मत मारना, प्लीज मेरे बच्चों को मत मारना। डॉल्फिन एहलकारों ने आगे बढ़ते हुए अपना तारुफ करवाया और बताया कि वो पुलिस से हैं और मदद फराहम करने के लिए आए हैं। लेकिन हवास बाख्ता खातून, जिस पर कुछ लम्हों कबल क़यामत टूट चुकी थी, जिसका सब कुछ लुट चुका था, वो मानने को तैयार नहीं थी कि इस घने जंगल में रात के इस पहर कोई इसकी मदद को आ सकता है। वो तो दिन होने का इंतजार कर रही थी कि कब रोशनी की किरण फूटे ताकि वो अपने बच्चों को लेकर घर पहुंच सके। डॉल्फिन एहलकारों ने अपने वायरलेस सेट और यूनिफॉर्म पर रोशनी डाली तो मुतासरा खातून को कुछ तसल्ली हुई और माँ की ममता ने अपनी फिक्र किए बगैर अपने बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचाने के लिए इन्हें पुलिस के हवाले किया। डॉल्फिन स्क्वाड ने खातून और बच्चों को हाईवे पर खड़ी गाड़ी तक पहुंचाया और पानी पिलाया।
कुछ देर बाद वहां उसके करीबी अजीज और मुतलका थाने की पुलिस भी पहुंच गई। खातून को मेडिकल के लिए कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इस सहमी हुई खातून को तिबी इमदाद फराहम की गई और साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए इसका मुआयना करवाया गया। थाना गुजरपुरा में डकैती और इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीशी टीमों ने खातून के जिस्म से मिलने वाले नमूनों का DNA करवाने के लिए फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवा दिया। तफ्तीश आगे बढ़ने लगी, पुलिस कड़ियों से कड़ियां मिलाने लगी। मुतासरा खातून से मुलजिमों का हुलिया पूछा गया, करीबी आबादी में सर्च ऑपरेशन किए गए और रिकॉर्ड याफ्ता और मशकूक 53 अफराद को गिरफ्त में लिया गया। तफ्तीशी टीमों को पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब मुतासरा खातून के जिस्म से मिलने वाला नमूना फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डेटाबेस में मौजूद एक 26 साल के मुलजिम आबिद अली के DNA से मैच कर गया। मुलजिम आबिद अली रिकॉर्ड याफ्ता था। इसने 2013 में फोर्ट अब्बास में इसी नौयत की एक वारदात की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम आबिद ने दौरान डकैती मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिम इस वक्त भी पुलिस की गिरफ्त में आया। तहकीकात शुरू हुई, मुलजिम से मुजरिम साबित हुआ और जेल चला गया। IG पंजाब इनाम गनी के मुताबिक आबिद अली इस वारदात से 2 हफ्ते कबल जेल से रिहा होकर आया था। दूसरी कामयाबी पुलिस को उस वक्त हुई जब मुलजिम आबिद अली के इस्तेमाल में एक मोबाइल सिम की लोकेशन जाए वकुआ की निशानदही करने लगी, लेकिन वो नंबर मुलजिम के नाम नहीं था। तफ्तीशी टीमों ने जियो फेंसिंग की मदद से मिलने वाले नंबर से दूसरे मुलजिम का सुराग लगाना शुरू किया। वो नंबर था वकारउल हसन नामी शख्स का। वो शेखुपुरे का रिहायशी था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन बेसूद रहा। केस की तहकीकात में एक नया रुख उस वक्त सामने आया जब मुबैना मुलजिम वकार ने CIA मॉडल टाउन में खुद गिरफ्तारी दी और इस केस से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उसने बताया कि उसका मरकजी मुलजिम आबिद के साथ पुराना ताल्लुक जरूर है और माजी में वो एक साथ वारदातें करते रहे हैं, लेकिन सानिया मोटरवे में उसका कोई अमल दखल नहीं। जिस फोन नंबर की वजह से पुलिस उसे तलाश कर रही है वो इसके इस्तेमाल में भी नहीं है। वो नंबर इसका करीबी अजीज अब्बास इस्तेमाल कर रहा है। कुछ देर बाद इतला मिली कि अब्बास ने भी शेखुपुरा में पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार बढ़ाते हुए वकारउल हसन का DNA भी करवा लिया है, लेकिन जाए वकुआ से मिलने वाले नमूने से उसकी मुमासलत नहीं हुई। दूसरी जानिब मुतासरा खातून को मुबैना मुलजिम वकार की तस्वीर बजरिया WhatsApp भेजी गई, लेकिन उन्होंने मुलजिम को पहचानने से इनकार कर दिया। अपने बयान में वकारउल हसन ने मजीद एक शख्स की निशानदही की जिसका नाम शफकत बताया गया। उम्र 23 साल और वो भी भावल नगर का रिहायशी था। CTD ने उसके जेर इस्तेमाल फोन की लोकेशन पर फौरी छापा मारा और शफकत को हिरासत में ले लिया। वकारउल हसन के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से मरकजी मुलजिम आबिद और शफकत मिलकर डकैती की वारदातें करते थे। जब शफकत की गिरफ्तारी अमल में आई तो उसने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया और उसका DNA भी मैच कर गया। इस बात की तस्दीक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए की कि एक मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जबकि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा।